नमस्ते। मैं हूं अवनीश सिंह और आज बात करेंगे कि आखिरकार युद्ध में चल क्या रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 दिनों तक हम ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनके सहयोगी इजराइल अब भी हमले कर रहा है। लोग हर बार यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये दोनों साथ में मिल के लड़ रहे हैं तो इनकी बातों में इतना विरोधाभास क्यों है। आप एक खबर देखिएगा कि टाइम्स नाउ की खबर है कि 5 दिनों तक ईरान पे हमले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी राइटर्स की ये न्यूज है कि उसके बावजूद भी ईरान पे हमले हो रहे हैं और ये हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा। अब ये देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आप टाइमिंग देखिएगा, 22 मार्च को 5:14 का है समय, कि हम 48 घंटे का समय देते हैं ईरान को कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो हम उस पे हमले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के पीछे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि तेल के जो भाव इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट जो बहुत नीचे डाउन पे है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो, स्थिर हो, और इस वजह से पूरी दुनिया में तेल के, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हर यूरोप के हर देश परेशान है, एशिया में भी, हमारे यहाँ पे भी देखेंगे, भारत में तो बहुत परेशानी हो रही है। इसको लेकर के ट्रंप ने एक कार्ड खेला कि नहीं, हम 48 घंटे का आपको समय देते हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पे रोजाना औसतन 138 जहाजें निकलती थी और आज करीब 4 से 5 तक निकल पा रही हैं, वो भी जो ईरान के दोस्त हैं, यानी चीन, भारत की जहाजें निकल रही हैं। तो ट्रंप ने जब इस तरीके से बयानबाजी करी तो उसका असर ये हुआ कि यूरोप, कुछ दिन पहले इन्होंने यूके के प्रधानमंत्री, आप ये खबर देखिएगा, कि कीम स्ट्रैमर से बातचीत करी। उन्होंने इनसे कहा कि आप ये जो कर रहे हैं इससे पूरी दुनिया में क्राइसिस आ चुका है, हर जगह पे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और आप एक बार ये देखिएगा कि 187 से 109 रुपए हो गए, यानी कि भारत के अंदर 22 रुपए तक डीजल के दाम बढ़ गए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमें तो 22 रुपए बढ़े नहीं, लेकिन हाँ, जो इंडस्ट्री में डीजल इस्तेमाल होता है उसमें 22 रुपए के आसपास बढ़ोतरी देखी गई है। और ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ये आम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीजल, वो भी बढ़ सकते हैं। अभी आपको बताऊं कि वहां पे यूरोप में बहुत परेशानी है, उसको लेकर के अभी एक खबर थी कि वहां के जो कीम स्ट्रेमर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, कोबरा। ये तब बुलाई जाती है जब वहां पे कुछ ऐसा इमरजेंसी हो देश में, ये आम मीटिंग नहीं है। हालात वहां पे भी खराब हैं, यानी कि ईरान जो चाहता था कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे और जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा तब जाके लोग आवाज उठाएंगे ट्रंप के खिलाफ और ये युद्ध रुक सकता है। और वही हुआ। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे भारत में भी देखिए, प्रधानमंत्री सदन में खड़े होते हैं और उन्होंने कहा, आप देखिएगा खबर टाइम्स नाउ की, मोदी खाड़ी युद्ध पर बयान देते हैं, कहते हैं युद्ध से हालात गंभीर हैं और हमारी विदेश नीति, डिप्लोमेसी इस पे काम कर रही है। और आम लोगों पर इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। अगर आप गैस सिलेंडर देखेंगे तो कितने महंगे हैं, वो भी मिल नहीं रहे हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो गैस आ रही थी, ईरान के पास वही एक विकल्प था, अगर हम उसको रोकते हैं तभी लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, तब जाके पूरी दुनिया एक होगी और वो कहेंगे ट्रंप से कि आप युद्ध मत करिए। अब देखिए, जब ट्रंप निकल रहे थे अपने F1 जहाज के साथ तो इंटरव्यूअर बार बार यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आप 5 दिन का जो मोहलत दिए हैं उसके बाद क्या होगा, क्या खबर है। और ट्रंप हर बार कह रहे हैं कि बड़े लीडर से बातचीत हो रही है। लोग, पत्रकार सब जानना चाहते हैं कि आप ये जो कह रहे हैं कि बड़े लीडर से बात हो रही है, वो आखिरकार है कौन। क्यों? क्योंकि आप पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि हमने वहां के टॉप लीडरशिप को मार दिया है, तो आखिर आप बात किससे कर रहे हैं। तो ये नाम बताने से इधर उधर घुमाने लगते हैं बात। लेकिन इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो मीडिया के सूत्रों का हवाला देकर के खबर छापते हैं, CNN के ही एक पत्रकार ने खबर छाप दी कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दम भर रहे हैं कि हमारी बातचीत वहां से चल रही है, वो नाम है ये आप गालिबाफ हैं। यानी संसद भवन है, वहां पे एक स्पीकर होता है, जैसे ओम बिरला है, उसी तरीके से वहां के जो स्पीकर हैं ये हैं।
ये वहां पे खास इसलिए हैं कि इनसे पहले जो थे जिनको अभी इजराइल और अमेरिका ने मारा है वो थे लारीजानी, अली लारीजानी। वो एक बहुत बड़े पद पे थे वहां के पॉलिटिक्स में। उनके बाद उन्हीं का पद इनके पास है। जब इनकी बात आई तो ये सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। आप इनका एक ट्वीट देखिएगा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, ये खबर झूठी है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ तो वो आदमी घूम घूम करके बार बार मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही है, युद्ध खत्म होने वाला है, हमने टॉप लीडरशिप को मार दिया, कुछ दिनों की बात और है। और एक तरफ ईरान बार बार इस बात के ऊपर आके कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, हमारे तरफ से किसी से बात नहीं हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं। अब देखिएगा, और जो उनके सहयोगी हैं, एक तरीके से तो इसको खुली छूट मिल गई है इजराइल को, ये मानने को तैयार नहीं है। इनके ये प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इस दुनिया में किसी ने सबसे ज्यादा अभी मॉडर्न में युद्ध लड़े हैं तो उसमें से एक देश ये भी है। ये इसको ऑलरेडी गल्फ देशों से बहुत नफरत है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे और इनके तरफ से बयानबाजियां, युद्ध चल ही रहे हैं। एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहा है इजराइल। ऊपर आप देखेंगे तो लेबनान की तरफ भी बम बरसा रहे हैं, इधर ईरान में भी बरसा रहा है। आप देखेंगे कि उन्होंने कहा, उनके ट्वीट देखिए कि कुछ दिन पहले हमने 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया है। पता नहीं इन दोनों लोगों में आपस में बन नहीं रही है। इनके बयान कुछ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रहे हैं। अब देखिए कि बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि अमेरिका ईरान बातचीत की मेजबानी के सवाल पे पाकिस्तान ने दिया जवाब। यानी कि ये भी खबर चल रही है कि पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थता कर सकता है। अमेरिका को भी इसकी जरूरत है। कारण क्या है कि उनके जो रक्षा बजट है वो करीब 90 लाख करोड़ रुपए के हैं, और जो युद्ध चल रहा है उसमें उन्होंने, वहां के जो रक्षा सचिव हैं, उनका बयान आता है कि हमें 20 लाख करोड़ रुपए की और जरूरत है। जैसा उनको उम्मीद था वैसा कुछ घटित नहीं हो रहा है इस युद्ध के अंदर। ईरान ने उनको तब भी चौंका दिया जब इनके एक आइलैंड डियागो गार्सिया पे भी करीब 5000 किलोमीटर दूर अपने मिसाइल दाग दिए। इनको ऐसा उम्मीद नहीं था। अब यूरोप के देश भी डरे हुए हैं कि अगर ये 5000 किलोमीटर के मिसाइल इनके पास है तो इसकी रेंज तेहरान से पेरिस तक, लंदन तक टच कर सकते हैं। तो अब इनको बातचीत के टेबल पे आना ही होगा, और उनके लिए एक सेफ देश दिख रहा है पाकिस्तान। और एक्सपर्ट और अलग अलग अखबारों ने यह छापना शुरू कर दिया कि अमेरिका की तरफ से जो इस बार्गेनिंग टेबल पे जाएंगे वो 3 बड़े नाम हैं, स्टीव विटकॉफ, ये जेरेड कुशनर, और आप देखेंगे कि जेडी वेंस, ये उनके दामाद हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इनका नाम मैंने कहां लिया था। और ये स्टीव विटकॉफ, ये तीनों लोग हो सकता है कि पाकिस्तान में जाएं और वहीं ईरान से, जो मैंने आपको ये इनका फोटो दिखाया था, ये ईरान की तरफ से गालीवाह हो सकते हैं ईरान के प्रतिनिधि। अगर ये बैठते हैं टेबल पे तो ईरान बार बार एक कह रहा है कि आपको एक आश्वासन देना होगा कि अगर युद्ध विराम लगता है तो दोबारा हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। साथ ही साथ हमें यह भी बताना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा रहेगा, यानी ईरान कंट्रोल में रखेगा उसको। ईरान जानता है कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने कंट्रोल में रखा तो ये वही नस है जिसको दबाएंगे तो पूरी दुनिया कराहेगी। यानी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं होता ईरान के पास तो अमेरिका अब कोई भी नेगोशिएबल टेबल पे बैठने को तैयार नहीं होता। तो ईरान हरदम चाहेगा कि कंट्रोल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उसके पास रहे। तो अब देखिए क्या पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है या नहीं। अगर युद्ध नहीं रुके तो हालात गैस के और क्रूड ऑयल के दाम और बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी अपडेट रहेगा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।